बिहार में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में खासकर मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। हम अभी पहुंचे हुए हैं डुमरांव विधानसभा इलाके में और डुमरांव विधानसभा इलाके में खासकर ऐतिहासिक पोखरा जिसको कह सकते हैं छठिया पोखरा के इलाके में गहमा गहमी नज़र आता है, माहौल नज़र आता है। लगभग यहाँ लोग जो हैं वो शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। एक बाबा हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के खबर बुझाई। अच्छा ये बताई, वोट देनी? हाँ। कौन चीज पर वोट देनी? हम हाँ मोदी सरकार के। मोदी सरकार के। आधार कार्ड बा, वोटर कार्ड बा? हाँ हैं? हाँ। कितना उम्र है आपके? 70 हैं? 70 साल। अभी भी बूथ पे जानी? 70 बरिस। हाँ अभी भी बूथ पे जानी? कहाँ बा? वोट करे? हाँ मिलेला। ठेला चलावे नी? ना बैठल बड़ी। बैठल बनी। अच्छा एगो बात, मैट्रिक के सर्टिफिकेट बा रहुआ लगे? ना हम पढ़ल नहीं ढेर। पढ़ल नहीं खी? बैंक के अकाउंट बा? बैंक में खाता बा? बुढ़िया के बाटे हमार तो अभी जौन बा सरकार एगो नियम ले आइल बा कि रउआ बिहार के वोटर बानी कि ना, डुमरांव के वोटर बानी कि ना, ओकर जांच होता। ओकरा में कागज मांगल जाई। कौन कौन कागज रउआ लगे बा? हमारे आधार कार्ड बा और घर वाला। घर के कागज बा? हाँ। रउआ नाम से बा? बुढ़िया के नाम के बा। का नाम पड़ी अपने के? हमार बुधराम जी हैं। देखिए लोगों में कैसे है उल्लास। एक और बाबा हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा वोटर हाँ, हमनी के बात ना करी, हमनी के बुझाई ना। नहीं वोटर है कि नहीं? वोट बूथ पर जाते हैं, वोट देते हैं ना? हम वोट ना दे। ना देनी? वोट देते ना करी ना। तो देखिए और लोग हैं, उनसे भी समझेंगे, बात करेंगे और किस तरह का। खासकर देखिए ये एक चबूतरा जो है इस वार्ड में, ये नगर परिषद का वार्ड नंबर 28 है और इस वार्ड इलाके में छठिया पोखरा के पास में लगातार अगर हम लोग बात करें तो विकास तो नज़र आ रहा है। सुशासन की सरकार है और बिहार में विकास है। पेड़ के नीचे देख रहे हैं किस तरह से मार्बल टाइल्स लगा करके फर्स्ट क्लास का चबूतरा बनाया गया है। विकसित है विधानसभा इलाका डुमरांव। बिहार के वोटर हैं जी? हैं जी। किस आधार पर हैं? सरकार तो सर्वे कर रही है, फिर से सर्वे कर रही है। हम तो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं और उस आधार पर हम वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। लेकिन इस बार जांच प्रक्रिया जो की जा रही है, 13 पॉइंट दिया गया है जिसके आधार पर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बैंक का अकाउंट, उसके आधार पर आपकी जांच की जाएगी। तो आप उसमें खरा उतरेंगे? देखिए सरकार की योजना है, सरकार अपने तरह से कार्य कर रही है। जांच का जो 15 पॉइंट दिया गया है वही 15 पॉइंट उस समय भी दिया जाता है जबकि वोटर लिस्ट में थी। वोटिंग के समय हम लोग जाते हैं और बूथ पर हमारे पास वोटर आई कार्ड नहीं रहता है, तो उस स्थिति में उसको भी देखा जाता है। दूसरी बात है कि उस 15 पॉइंट में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि हर आदमी के पास होगा, ना का सवाल नहीं है। बैंक का पासबुक होना ही होना है, घर का खतियान अगर यहाँ के मूल निवासी है तो होना ही होना। तो इस तरह के जो ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह का जो वो प्रूफ मांग रही है गवर्नमेंट, तो ये दो चीज़ तो जनरली सबके पास होना चाहिए और उस आधार पर वो साबित करेगा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, हमको बिहार में वोटिंग करने का अधिकार है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बिहार में इसी साल होना है चुनाव और ये सर्वेक्षण का काम कर रही है, संतुष्ट हैं आप? ये अच्छा पहल है या आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है और न ही हम उससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। हमारा जो काम है, हमसे जो मांगा जाएगा, हमसे जो पूछा जाएगा, उसका हम आंसर देंगे। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि घर घर बीएलओ पहुंच करके ये सर्वे कर रहे हैं। आपके यहाँ बीएलओ गए हुए हैं, बीएलओ गए हुए हैं। क्या क्या दिए हैं आपको? हमारे यहाँ फार्म दिए हैं, फार्म में उस कॉलम में भरना है और भर करके फिर पुनः बीएलओ को लौटा देना है। ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। देखिए, जागरूक वोटर जो होंगे बिहार में, वो सरकार की इस पॉलिसी को बेहतर भी मान रहे हैं और उसमें रुचि भी ले रहे हैं, लेकिन समस्याएं भी हैं। राजनीतिक दल के लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। अभी चुनावी माहौल है तो सत्ता पक्ष के लोग जहां इस वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को लेकर के तमाम तरह की जो बातें हैं मोबाइल पर बड़ा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे का चैनल देख रहे हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि वोटर लिस्ट का जांच हो रहा है, आप तक कोई पहुंचा है जांच करने? नहीं, हमारे पास तो अभी नहीं आया है। घर पर हम थोड़ा बाहर रहते हैं, आए होंगे तो मालूम नहीं। कहाँ रहते हैं? घर ही पर रहते हैं, मतलब दुकान पर रहते हैं। यही जी। तो ये जो वोटर कार्ड बन रहा है, वो पुनः इसको निरीक्षण, ये जांच करना है, इससे आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट होना ना होना ये हम लोग, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब जो लाई है उस पर खरा उतरना हम लोगों का यही ना है। तो निश्चित तौर पर लोगों में है, तमाम तरह की बातें हैं, चर्चा है। एक दो हमारे साथ अभिभावक महोदय लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितना उम्र है आपका? हमारा 60 के लगभग। 60 साल। तो 2003 में भी जांच हुआ था, आप कराए थे? हाँ, चलो हमने के अनपढ़ आदमी जौन मंगल और जौन रहे तो हमने के दे देनी है। अब फिर जे मांगी वो दे दे। हाँ, तो दूसर का करो, हमारा भी आधार कार्ड, पैन कार्ड बाटे, जन्म प्रमाण पत्र बा। जन्म प्रमाण पत्र हमने के नहीं बनता था। पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसी को बनता था, और अनपढ़ गंवार का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था। ऐसे अंदाजे पर जन्म प्रमाण पत्र, हम लोगों को तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे अंदाजे पर दिखवाए हुए हैं। तो अभी जांच हो रहा है? तो जांच हो रहा है तो होके जांच होगा तो होगा। हाँ, जांच 70 में सर्वे आई रहे। हम अपने घर के कागज और लिया के देखो थी रहने। हमने के बाबूजी वैसन एथी ना रहलन, तो कागज पत्र दिखाओ से एथी करत, दिखाओ नहीं एथी कोई नहीं। तब भी नौका एथी आइल बनावे खातिर पहचान पत्र। तो पहचान पत्र जब बनल वही घड़ी के साल समर्थ डाल दिल, वही घड़ी के डालल। हाँ, वही घड़ी के डाल दिल। हमने के अनपढ़ आदमी हमने के क्या जानते तो वह राउर जन्म प्रमाण होगा। हाँ, ये ना। हाँ, है? हाँ। अच्छा, ये अभी जो सर्वे हो रहा बा, एकरा से फायदा बा कि घाटा बा? नहीं तो फायदा बाद में बुझाई, हमने के तो घाटा बा। अच्छा, बीएलओ रोवा यहाँ आइला हम ना, बीएलओ के हमने के पता नहीं करता क्यों ना देश में जो में पढ़ावत रही थी करते रही, बोलो उनकर पता नहीं तो क्यों ना देश में रहली क्या करेली, कभी कोई नहीं खेल ना आ ना लौकेली। और यहाँ जैसा पढ़ावे आ पढ़ाई के अपने घर में ढुक जाए। क्या नाम पड़ी अपने से? हमारा सुखराम खरवाल। कहाँ घर? यहीं पर, और सिंघोरा के दुकान इसी इलाके में। बाबा, कितना उम्र? क्या तो ना कहेंगे, जब नू कहलन तो नामू कह। अच्छा, आप भी वही में के बानी की अगर वोटर लिस्ट बनल तो वही में जो नाम दिले आ गई है, उम्र हो गई। बड़का पढ़ल है जान, बड़का पढ़ल है। क्या नाम है आपके? भूचन प्रसाद। भूचन प्रसाद जी हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही इस वार्ड मेंबर प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं।
ये कौन फंडा है? पहले तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना जागरूक मुद्दा के लिए एक अभियान चलाया। देखिए, हम तो इस कार्य से असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इसलिए हैं कि हमारे वार्ड में बहुत से ऐसे दलित महादलित परिवार के लोग रहते हैं जो भूमिहीन परिवार के लोग हैं। उनके पास कुछ नहीं है सिवाय वोटर आईडी और अपने आधार कार्ड के अलावा उनके पास दूसरा कोई साक्ष्य प्रमाण पत्र नहीं है। ना वो पढ़े लिखे हैं, वो दिन रात कचरा उठाने का काम करते हैं, कचरा साफ करने का काम करते हैं और जो है कि नहीं अपना जीविकोपार्जन के लिए रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे कि वो प्रमाण दिखा सके कि हम इस भारत देश के पुराने नागरिक हैं और बचपन से रह रहे हैं। जैसे मैं ये देखिए, ये हमारे चैत बाबू हैं, यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं, यहीं काम करते हैं नगर परिषद में, लेकिन इनके पास ना कोई ज़मीन है ना कोई जगह है, सिर्फ इनका आधार कार्ड है और एक बैंक खाता है। ये दो काम। बहुत सारे ऐसे भी दलित परिवार के लोग हैं जिनके पास बैंक खाता भी नहीं है, वो बैंक खाता भी नहीं खुलवा सके हैं। तो उस पर जो है कि नहीं सरकार को विचार करते हुए, चुनाव आयोग को विचार करते हुए कोई ऐसा पहल निकालना चाहिए कि जो बसिंदा जो बरसों बरस से यहाँ जहाँ भी रह रहा हो, झुग्गी में झुपड़ी में चाहे जहाँ भी रह रहा बरसों बरस से भारत देश का नागरिक है, अगर उसके पास कोई प्रमाण नहीं है तो वैसे जनप्रतिनिधियों से या अफिडेविट के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से, कुछ ऐसे कागजातों के माध्यम से उनको यहाँ का नागरिक मान्यता देना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, शॉर्ट पीरियड में ये अभियान प्रारंभ किया गया है सर्वे का, हो पाएगा? देखिए, जिस प्रकार से इतने कम समय में इतना बड़ा अभियान को छेड़ा गया है, मुझे नहीं लग पाता है कि 100% यह कार्य धरातल पर उतर पाएगा। इसलिए कि आप जिसको बीएलओ बनाए हैं, आप उसको शिक्षक का भी जिम्मेवारी दिए हैं, आंगनबाड़ी का भी जिम्मेवारी दिए हैं। आप ना स्कूल छुट्टी किए हैं ना आंगनबाड़ी का छुट्टी किए हैं। अब बताइए कि जो व्यक्ति आंगनबाड़ी में भी समय देगा 5-6 घंटा, शिक्षक स्कूल में भी अगर 8 घंटा समय देगा, 5 घंटा समय देगा, तो फिर वो अपना कार्य कैसे ढंग से निभा पाएगा? उसके लिए बड़ी समस्या है भाई। और इस पर जो है कि नहीं विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को। यह कार्य जो है कि नहीं पिछले कुछ और समय से जब पुनः शुरू हुआ होता तो इस पर जो है कि नहीं अस्थिरता से और धीरे धीरे पूर्ण रूप से कार्य किया जा सकता था, लेकिन इतने कम समय में 100% कार्य करके दे देना, मुझे नहीं लगता है कि यह संभव हो पाएगा। परिचय आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं पूर्व वार्ड पार्षद हूँ, वर्तमान में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ और रोगी कल्याण समिति डुमरावन मंडल अस्पताल का सदस्य भी हूँ। जागरूक हैं, वार्ड के इलाके के लोगों के बीच में जागरूकता की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की और खासकर अगर हम लोग बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग का ये जो शॉर्ट पीरियड बिहार में इसी साल चुनाव भी होना है, सब राजनीतिक दल डुगी नगाड़ा लेके चुनाव प्रचार में निकल गया। विपक्ष लगातार अब है तौबा मचाने के साथ आंदोलन की तरफ जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग किसी तरह इस टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। रिटायर्ड है, बोल दिए हमने क्या कहेंगे? पागल हो गया कम समय में। जी क्या बोले? चुनाव आयोग पागल हो गया है एकदम। अच्छा हाँ अच्छा, आप नेता होता है? हाँ, नेता नहीं है, रिटायर्ड टीचर हैं। रिटायर्ड टीचर हाँ। हैं। देखिए देखिए लोक सेवक हैं, रिटायर्ड लोक सेवक हैं। ये होता है अनुभव और जानकारी। जिस पीरियड से सरकार ये पॉलिसी लाई है, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप इसका गरीब आदमी ऐसी आदमी, अनपढ़ आदमी नहीं दे सकता है कोई भी प्रभाव, नहीं दे सकता। हाँ, नहीं दे सकता है। गरीब आदमी हो जो मान लीजिए कि रोजाना कमाने जाता है, अच्छी करने जाता है, कैसे देगा इतना कम समय में भाई? हैं? अच्छा, आपके इलाके में बीएलओ ये जो सर्वेक्षण का काम जिनको जिम्मेवारी दी गई है, वो आपको कहीं दिखाई दी? अधिकारी तो फार्म में अभी हमको नहीं मिला है। फार्म भी नहीं मिला ना? अभी सुना है कि फार्म मिल रहा है, बांटा जा रहा है, इतना नाम सुने हैं। आपको नहीं मिला? ना, अभी हमको नहीं मिला। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखिए, तो एक बात हमको बताइए, आपके घर में सब लोग वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। और इस जांच हो रहा है अभी? हाँ, अभी कागज चारों ओर मतलब दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देखिए गहमा गहमी है। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले
जिस तरह से अभी सर्वेक्षण का काम प्रारंभ किया गया है, लोगों में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वोटर राजनीतिक दल के लोगों के लुभावने वादे में आ चुके हैं। बावजूद इसके ये जो एक नई अभी स्थिति पैदा हुई है, विधानसभा इलाका के वोटरों की जो जांच प्रक्रिया की जा रही है, उसमें निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अब अपने वोटर कार्ड के समीक्षा में जुटे हुए हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24।